अमन ने ही बताया था कि ओके अगर तुमको लेना है तो स्लीपी क्लासिक का दे दो। तो सबसे पहले मेरा यही था, रैपिड रिवीजन प्रीलिम्स का कोर्स था वही, तो मैंने वही लिया था। मैंने कहा कि चलो मेरे को लगता है वैसे मुझे ज़रूरत 8 है। घंटे बैठ के इतने दिन 15 दिन तो पढ़ाते हो आप सब, तो पढ़ लेते हो वैसे? हाँ, मैं तो 2x मतलब 1.5x पे चला के खाना खाते सब जगह ही लेके ही चली होती हूँ। अब मेरा फर्स्ट ऐसे जो मैंने लिखा है और जो मैंने अब लिखना शुरू किया ना, ओके वो ऐसे बदलवाया है ना मेरा उसने कि मैं मतलब क्या मैं क्या स्पेसिफिक इनपुट्स हैं अगर कि शेयर पहली कर बात सकते तो कि जैसे ऐसे का टॉपिक रहता है ना, सबसे पहले मैं ये नहीं सोचती कि अरे करंट में क्या चल रहा है, हैं? क्योंकि मोस्टली पीपल यही से सोचते हैं, उनके पॉइंट्स ही वहीं से जनरेट हो रहे हैं। लेकिन मैं टॉपिक में ही 5 सेकंड मतलब 10 मिनट मतलब ऐसे 5 मिनट लगाती हूँ कि कीवर्ड्स कौन से हैं, कनेक्ट कैसे हो रहे हैं, कंपैरिजन पूछ रहा है, इंडिकेशन दे रहा है, कह क्या रहा है, और फिर मैं उससे ही शुरू करती हूँ। ओके तो मेरा कॉन्सेप्ट से शुरू होता है और मेरी इंटेंशन ज्यादा एग्जाम्पल डालने की नहीं होती कभी भी। ओके मैं सिर्फ हिंट करती हूँ कि फॉर इंस्टेंस देखो मैंने अब कंसेप्ट समझाया, ये अब मेरा एग्जाम्पल है, ओके ऐसे लिखती हूँ मैं। तो यू विल नॉट फाइंड कि ऐसे 15-20 एग्जाम्पल्स है मेरे ऐसे में, यू विल फाइंड 5 लेकिन प्रॉपरली एक्सप्लेन्ड। नाइस ओके। और जैसे अभी एक तो बहुत ही मुश्किल चीज़ है जो ऐसे में, वो है कि चॉइस ऑफ टॉपिक्स। ये कैसे कैसे क्या पैरामीटर यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे? पैरामीटर्स मैंने ऐसे कुछ पैरामीटर्स तो नहीं यूज करे थे, लेकिन जो मैंने जैसे 2024 का मेंस था ना, तो उसमें हैप्पीनेस का टॉपिक था एक। तो मैंने निखिल से बात करी थी कि भाई टॉपिक सिलेक्ट भी करना है और वो पहले ही कर लेना है सिलेक्ट, कि ये नहीं कि मैं उसी पे टाइम लगा रही हूँ कि क्या है। तो जब मैंने हैप्पीनेस का पढ़ा ना, मुझे पता था 90% बच्चे वो हैप्पीनेस के टॉपिक पे ही लिखेंगे, ओके क्योंकि सभी कोचिंग इंस्टीट्यूट ने एक ना एक टॉपिक हैप्पीनेस की थीम पे तो उठा रखा होता है। मैंने कहा मैं ये नहीं यूज करूंगी, क्योंकि वाई नॉट, मेरे पास मैं जब दूसरा कर सकती हूँ, तो मैं दूसरे पे चली गई। ओके एंड आई वांटेड कि मैं उसको इतना अच्छे से टैकल करूं कि वो स्टैंड आउट कर जाए। तो मैंने ये ऐसे तो शुरू किया। ये तो हाँ खुद पे भी विश्वास चाहिए ना। हाँ, खुद पे और भी चाहिए। ये लॉन्ग टर्म में आएगा। हाँ जी, हाँ जी। तो फिर ऐसे टॉपिक तो जैसे फैक्चुअल बहुत होता है, वो मैं उठाती नहीं कभी। मैं फिलोसफिकल ही उठाना पसंद करती हूँ, और ओके मैं अपने ऐसे भी ह्यूमन रेस या कुछ फिलोसफिकल क्वेश्चन से ही शुरू करती हूँ अपना ऐसे। तो जो फिलोसफिकल ऐसेज हो गए वो तो मेरी प्रायोरिटी बन जाते हैं। ओके फिर जो कॉमन बहुत होते हैं उनको मैं प्रेफर करती हूँ कि मैं ना सिलेक्ट करूँ। तो फिर उससे मैं ट्रिकल मतलब 1 या 2 पे पहुंचती हूँ और फिर डिसाइड करती हूँ इंकी पिंकी बॉन्की कौन सा। अच्छा कि आ तो कोई भी जाए मैं कर तो दूंगी, है ना? हाँ ये हाँ। हाँ। और जैसे एक एक चीज़ और है कि जो ऑप्शनल है, जैसे साइकोलॉजी, उसका असर पड़ता है? यस, जैसे कि अब आप देखो, क्योंकि कितने सारे एसेज हैं, उसमें हम ह्यूमन रिलेशंस और ह्यूमन साइकी से शुरू कर सकते हैं कि जब हमारी ह्यूमन एंसेस्ट्री डेवलप होनी शुरू करी थी, तो तब हम कम्युनिकेशन करना चाहते थे। हमने कम्युनिकेशन और लैंग्वेज को कैसे डेवलप किया, और लैंग्वेज ही सबसे सुप्रीम, आई थिंक हमारा जो प्रोडक्ट है ह्यूमन रेस का, दैट इज लैंग्वेज ओनली। लार्ज लैंग्वेज मॉडल उससे भी बने हुए यस, हैं। एग्जैक्टली। बट लैंग्वेज समथिंग हमारी क्रिएटिविटी का एग्जाम्पल है वो। तो ऐसे क्वेश्चन जो होते हैं ना, तो मेरा चैप्टर्स है लैंग्वेज कम्युनिकेशन से रिलेटेड, फिर मोटिवेशन से रिलेटेड है। अगर कोई जैसे कम्युनिकेशन पे है तो इफेक्टिव कम्युनिकेशन एक टॉपिक है साइकोलॉजी में, तो बहुत ओवरलैपिंग होते हैं। नाइस। और इसका एंड ये एथिक्स में भी फायदा करता है थोड़ा। और वो उस तरह से है कि आपको ना, अगर एग्जामिनर साइकोलॉजी को समझ आ रही है यस यस कि वो यस, कैसे उसको किसको रिवॉर्ड करेगा। क्योंकि हम बस सिंस किस इंसान को कंसिस्टेंसी से रीड करना पसंद नहीं है कि अच्छा हम एंसेस्ट्री हमने ऐसे शुरू किया था, अब हम यहाँ तक पहुंचे हैं और अब हम ये चैलेंजेस फेस कर रहे हैं, तो वो पहले से इमेजिनेशन ही बना देता है ऐसे। तो और मैं यही और है ना, ये कोशिश जो करती हूँ। आइडिया बहुत सही है वैसे ये कि, हाँ और रादर ना क्लियरली शोज कि यू आर अ थिंकिंग ब्रेन, है ना, बहुत ही रैपिडली थिंकिंग, यू नॉट जस्ट ओनली रिसीविंग स्टफ, है ना, आप उसको एक डायनामिक तरह से इमेजिन कर रहे हो हाँ कि सामने वाला कैसे सोच रहा है, कोई टॉपिक कोई बच्चे ने उठा लिया होगा तो बहुत बच्चे उठा लेंगे, तो लेट मी नॉट अटेम्प्ट दिस, कि मेरे इसमें क्या यूनिकनेस रह गई, हाँ। है ना, तो ये और ये जो इमेजिनेशन, जैसे मोस्टली क्या होता है कि पीपल वांट कि मतलब एक स्टोरी से शुरू करो। स्टोरी इज द लास्ट ऑप्शन फॉर मी, उसको मैं नहीं यूज करती कभी, अच्छा, ऐसा क्यों? क्योंकि नहीं, मेरे को पसंद नहीं है, क्योंकि मतलब बहुत सी दुनिया तो एनेक्डोट से शुरू करती है। आई नो, हम्म, मुझे पता है। तो मेरी है भी है कि सभी शुरू कर रहे हैं, और एनेक्डोट्स कभी कभार वो हिट भी नहीं करते सबके साथ। इट इजंट रिलेटेबल फॉर एवरीवन, तो कभी कभार कॉन्कॉक्टेड लगता है वो, तो मैं वो रिस्क क्यों लूं। तो मैं वहां से शुरू करूंगी जो हमें इन्वोक कर रहा है कि अब सोचो, मैं बोल रही हूँ। जैसे एग्जांपल? जैसे मैंने जो इफेक्टिव वो था ना, एक ऐसे था 2024 में कम्युनिकेशन से रिलेटेड कि सिंपलेस्ट मैसेजेस हैव द मोस्ट बेस्ट कम्युनिकेशन, ऐसे कुछ था ना। तो मैंने, आप मानिए, मेरा जो इंट्रोडक्शन का था ना, वो सिर्फ एक पैराग्राफ था,
और मैंने ऐसे शुरू करा कि ह्यूमन की रिलेशनशिप्स जो उनके कोर पे लाई करते हैं, उनकी एग्जिस्टेंस के लिए, उनकी मेंटल हेल्थ के लिए, वो सब कम्युनिकेशन से एसोसिएटेड है। नाइस। अगर कम्युनिकेशन से आइसोलेट कर देंगे हम लोगों को तो हमारे पास बचेगा क्या? हम बहुत तो सही। सोशल एनिमल है ना। तो उसको इंश्योर करने के लिए हमको ये इंश्योर करना पड़ता है कि जो हम कन्वे कर रहे हैं वो कितना सिंपली कर रहे हैं, कितना कॉम्प्रिहेंसिवली कर रहे हैं। बहुत सही है। बस यही था मेरा इंट्रोडक्शन। दिस इज और वो 1 पेज से नीचे में खत्म हो गया था। और सेकंड पैराग्राफ था, अब हम एनालाइज करेंगे इसको ऑडिटरी लेवल पे, परसेप्चुअल लेवल पे और सिमेंटिक लेवल पे। नाइस। ऐसे और कि शुरुआत तो पावरफुल है। और वही है कि एसे का तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है। कोर सीधा ही उसी पे हिट। सो नाइस। और जो एक और चीज है कि पेपर पूरा हो जाता है हाँ क्योंकि एक easily। वो भी इशू है ना कि लेट्स से एसे इटसेल्फ ही बच्चों का पूरा नहीं हो रहा बिकॉज एक तो शायद टाइम जा रहा है कि चॉइस ऑफ टॉपिक में, देन टाइम जा रहा है उसको सोचने में, Brainstorm ब्रेनस्टॉर्मिंग करने में, एंड देन उसको 2 लिखने हैं ना में। तो ये इस पे क्या प्लान है कि हैंड राइटिंग तेज है कैसे? मेरी हैंड राइटिंग तो बहुत तेज है। मतलब ये तो मेरा हमेशा से ही रहा है कि हैंड राइटिंग तेज है। लेकिन मेरी स्ट्रैटेजी ये रहती है कि फर्स्ट 5 जैसे वो रीडिंग को पेपर देते हैं ना, तो 2-3 मिनट के अंदर अंदर ही टॉपिक सेलेक्ट कर लूँ। ओके। उससे लेट तो मतलब देयर इज अ प्रॉब्लम। तो ये प्रैक्टिस से ही करना पड़ता है ना हमें कि मतलब डिसीजन क्विकली, जो हमें सीसैट में भी हेल्प करता है कि ये क्वेश्चन नहीं लेना, ये डिसाइड करके लेना है। तो 3 मिनट में वो, अगले 10 से 12 मिनट में ब्रेनस्टॉर्मिंग खत्म। ओके। तो वो 15 minutes। ब्रेनस्टॉर्मिंग की प्रैक्टिस ही मेरा रहता है। तो मैं हर हफ्ते 1 साल मैंने 2 एसेज लिखे हैं। ओके। हर हफ्ते? हर हफ्ते। अच्छा, दैट इज अ लॉट। हाँ, तो फिर मैं Okay. वो सीधा वो और टाइम्ड उसमें? टाइम्ड। नाइस, बहुत ही ज्यादा है और तो। मैं पहले गूगल डॉक्स पे लिखती हूँ। मैं पहले राइटिंग नहीं, तो जो जैसे अब पेपर में आप लगा लीजिए 4-5 महीने रह गए हैं, तो मैं 2 महीने पहले उसको पेपर पे लिखना शुरू करूँगी। ओके। पहले मैं गूगल डॉक्स पे लिखती हूँ बिकॉज वो एक तो होता है ना कि आप इरेज कर सकते हो, रेफर कर सकते हो, थोड़ा सा आसान हो जाता है टू एडिट इट लेटर। तो कभी कभार किसी एक हफ्ते में सिर्फ एक लिखा है मैंने, एंड मेरा आइडिया है कि सेकेंड डे पे उसको एडिट कर देंगे। ओके। हाँ, तो मुझे निखिल ही बोल देता था कि ये देख अब ये लाइन ओवरली बड़ी है, इसकी जरूरत नहीं है, ब्रेविटी जरूरी है इसमें, ये कनेक्ट क्यों नहीं कर रही है लाइंस, ऐसी चीजें माइक्रो लेवल पे एनालिसिस के बेसिस पे। ओके। और सबसे अच्छी बात थी कि जैसे कोई भी और कोचिंग इंस्टीट्यूट में देयर आर सो मेनी पीपल, है ना। तो मुझे स्लीपी क्लासेस का ये अच्छा लगता था कि एटलीस्ट मैं फटाफट बोलती हूँ, मुझे फटाफट मिल जाता है, और अगर मुझे बात करनी है तो मुझे ये भी पता है कि कोई मेरे से बात भी कर लेगा अभी समझने के लिए। तो आप देखिए लास्ट मेन से इस मेन में मैंने आप ही से ही बात करिए कि कैसे इम्प्रूव करना है। तो अभी लास्ट जब पेपर सर ने चेक किए, मैंने कहा प्री शिफ्ट करने से पहले थोड़े आंसर राइटिंग कर लूँ। तो मैंने 4 पेपर सर को चेक कर दिया कि अभी बात करती हूँ, वो मेरी बात ही नहीं हो पाई जब तक रिजल्ट आ गया। मैंने जब आपने यूट्यूब पे शुरू किया था सबसे पहले, आई थिंक ऐसा था कुछ बहुत पहले, तो मुझे अमन ने ही बताया था कि अगर तुमको लेना है तो स्लीपी क्लासेस का दे दो। तो उस टाइम मैंने पता नहीं किसी से बात करी थी नहीं करी थी, बट छूट गया था क्योंकि मैंने सीरियस प्रिपरेशन नहीं स्टार्ट करी थी, बट आई न्यू कि कुछ ऐसा एग्जिस्ट करता है। फिर फाइनली जब मैंने देखा कि सबसे पहला मेरा यही था, रैपिड रिवीजन प्रीलिम्स का कोर्स था वही, तो मैंने वही लिया था। मैंने कहा कि चलो मेरे को लगता है मुझे जरूरत है। 8 घंटे बैठ के इतने दिन 15 दिन तो पढ़ाते हो आप सब, तो पढ़ लेते हो वैसे? हाँ, मैं तो 2x मतलब 1.5x पे चला के खाना खाते सब जगह ही लेके ही चली होती हूँ मैं। पर एक क्वेश्चन है कि साइकोलॉजी क्यों चूज किया ऑप्शनल? मैं डिबेटिंग करती थी कॉलेज में, तो आई कम अक्रॉस अब्राहम मास्लोज हायरार्की ऑफ नीड्स, फिर फ्रॉइड वाज अ वेरी कॉमन नेम डिबेटिंग सर्कल्स में, तो ये लोगों के बारे में स्टार्टेड रीडिंग। तो तब मैंने सोचा कि साइकोलॉजी ऐसा सब्जेक्ट है, एक तो उसका सब्जेक्ट लिमिटेड है, मतलब बस इतना से शुरू हो गया इतना खत्म है, अभी वो प्रोग्रेस नहीं कर रहा है, वो चल रहा है बट नॉट रियली, सो देयर इज नथिंग चेंजिंग कॉन्स्टेंटली ऑन दैट। तो मुझे लगा ये स्टैटिक रीजन है ये मेरे लिए, इसका ऐसे में भी हेल्प होने वाला, इसका ओवरलैप एथिक्स के साथ भी है जो रैंक डिसाइडिंग पेपर्स है मेरे लिए। तो मेरा वही डिसीजन था आई थिंक इसी वजह से, और इंटरेस्ट वाज वन ऑफ द रीजंस कि मैंने ले लिया। और जैसे डिसीजन के पहले ऐसा था कि किसी के नोट्स देखे या वीडियो देखा, कोई टॉपर टॉक देखी? नहीं, खुद से बस। ओके। और अगर ऐसे कोई अगर मान लो ये देख रहा हो तो कि साइकोलॉजी में लोग चाहते होंगे, क्योंकि बहुत से लोग ग्रेजुएशन करते हैं और पोस्ट ग्रेजुएशन भी करते हैं साइकोलॉजी में, लेकिन ऑप्शनल चूज नहीं करते, तो क्या कर सकते हैं कि साइकोलॉजी में एक्सेल करें? आई थिंक कंसेप्ट क्लैरिटी, वो तो आई थिंक दिस इज अ जनरल थिंग कि वो सब सब्जेक्ट्स में होता है, बट साइकोलॉजी में जो कि क्वेश्चंस आते हैं ना, समटाइम्स यू थिंक दैट कि बहुत ही जैसे सरफेस लेवल क्वेश्चंस है, बट दे आर डीपर क्वेश्चंस। तो उस केस में इस सब्जेक्ट में मुझे लगता है कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी होना
और उस कॉन्सेप्ट को रिलेट कर पाना प्रेजेंट चीज़ों से, ये एक चीज़ है जो आई थिंक मेरे को राधिका मैम एंड मृदुल सर ने भी बोली थी कि यू मस्ट डू दिस, क्योंकि मेरा स्ट्रॉन्ग सूट था टू राइट इन अ समरी सेंस, मतलब ऐसे राइटिंग टाइप्स में आंसर लिखना वाज माय स्ट्रॉन्ग सूट। तो लेकिन मैं क्या करती थी कि इंजीनियरिंग बैकग्राउंड की वजह से मैं उसको पॉइंट्स में कन्वर्ट करके और ज़्यादा स्टेट करती थी कि अरे नहीं यहाँ से मतलब ये थ्योरी वो ओवर ऐसे टेक्निकल ज़्यादा हो जाता था। तो फिर मैंने धीरे उसमें कन्वर्ट करा कि नहीं, उसको थोड़े से सिंपलिस्टिक टर्म्स में लाकर कॉन्सेप्ट पे फोकस करके और रीसेंट चीज़ों से रिलेट करके जब मैंने आंसर रखा तो मार्क्स मेरे मॉक में भी बढ़ गए। तो ये आई थिंक साइकोलॉजी में सबको फोकस करना चाहिए। नोट्स वगैरह एटसेट्रा इजीली मिल जाते हैं? नोट्स नहीं मिल पाते। मैंने बुक्स ही पढ़ी हैं, बुक से नोट्स मैंने 3 बार बनाए हैं। जैसे सबसे पहला नोट बनाया वो तो ऐसा आप लगा लो कि जब मेरे को अभी रूडिमेंट्री अंडरस्टैंडिंग थी कि व्हाट एग्जैक्टली डू आई नीड, तो फिर उसका मैंने पहले नोट्स बनाए। फिर अरे ये बहुत ज़्यादा लिखती है, फिर उसको और कंसाइज किए। फिर मैंने एक PYQ ज्वाइन किया, वो एक ना टेलीग्राम पे ही एक नाम है UPSC, ऐसे मनीष शौकीन है उनके ओनर, एंड साई योगी अभी नाम है, तो उनका मैंने PYQ ज्वाइन कर लिया। तो वो क्या करते थे, ही यूज्ड टू सेंड ऐसे मतलब क्वेश्चंस हमारे वो लगा के एंड उसके बाद सैंपल आंसर्स। उन सैंपल आंसर्स से मैंने ना वो जो अच्छे एग्जाम्पल्स और कई ऐसे न्यू कॉन्सेप्ट्स थे वो मैंने एक्सट्रैक्ट करके अपने नोट्स को एनरिच किया। फिर जैसे मैं क्रोमाइस के आई केम अक्रॉस विद देम, तो मैंने वो उनको अप्लाई करना शुरू कर दिया टेस्ट सीरीज में उनके साथ। फिर धीरे धीरे इंप्रूव करे, तो मेरा फोर्थ आइटरेशन के बाद मेरे प्रॉपर नोट्स बने हुए हैं। और उसमें सब कुछ है। एक डेढ़ साल, कितने साल लग गए इसमें? 2 साल। 2 साल लग गए। और इसमें अटेम्प्ट भी दिया है बीच में? मेरा मेंस का ये मतलब सेकंड अटेम्प्ट था ये, जो अब फाइनल हो गया। तो क्योंकि जो लास्ट टाइम रैंक नहीं आया, इस बार रैंक में क्या बदलाव किया? रैंक लाने के लिए एक तो मेरे को लगा कि जैसे मैंने GS को रीवैल्यूएट करा था अपने कि मैं कहाँ गलत कर रही हूँ, ठीक है। तो पहली बात तो हौच पौच हो रही थी चीज़ें। प्रेजेंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैंने बहुत सारे टॉपर्स के जैसे पेपर्स देखे कि वो लिख कम रहे हैं बट वो नीटली लिख रहे हैं, है ना। तो वो चीज़ मैं लिखती बहुत ज़्यादा हूँ, बहुत जल्दी लिखती हूँ, पर मैं एकदम से कंफ्यूज हो रहा। वो आई थिंक मैंने इम्प्रूव करा है। फिर ऐसे राइटिंग तो मैंने प्रैक्टिस ही कंटिन्यू करी है। तो GS के लिए ये करा, आपका कोर्स ज्वाइन करा, मेंस का क्रैश कोर्स। उससे चीजें एक्सट्रैक्ट करी कि अच्छा, फिर प्रैक्टिस भी करी, टेस्ट सीरीज भी ली, चेक कराया, मेंटरशिप ली। तो ये पूरे प्रोसेस ने मेरे को इम्प्रूव कर दिया था GS के लिए। फिर और ये लास्ट 1 साल में हो रहा है? ये हाँ 1 साल में आपका, हाँ यस 1 ईयर में। तो फिर उसके बाद ये हो गया ऐसे GS। और साइकोलॉजी के लिए वो जो मैंने ये बताया ना कि सिंपल करके कॉन्सेप्ट फोकस करके एग्जाम्पल करा, वो मैंने एक बार राधिका मैम ने मेरे से बात करी थी कि भाई ये करना है, यहाँ गलती हो रही है। उन्होंने एक आंसर लिख के दिया मुझे पूरा कि इसको बार बार देखती रहना, लिखने से पहले कॉम्प्लेक्स मत कर देना, डोंट गो टू वर्ड्स की इंजीनियरिंग का आंसर लिख रही हूँ मैं, ऐसे ऐसे करके। तो मैंने वो देखा और उससे मेरा साइकोलॉजी का आंसर राइटिंग इंप्रूव हो गया। तो जो एक मतलब मुझे बहुत ही सिंपल सी बात ऐसे तुमसे बात की पहले बच्चों से कि इंडिया में ना जो मोस्ट लाइकली एजुकेशन प्रॉब्लम नहीं है, मेंटरिंग इशू है कि अगर थोड़ी थोड़ी गाइडेंस मिल जाती है, छोटी छोटी चीजें जो नहीं पता चलती, और नहीं पता चलती उसका कॉस्ट बहुत हैवी है। कॉस्ट हैवी। और इससे जैसे ये वीडियो में मान लो रिकॉर्ड हो रहा है, कोई सुन रहा होगा, तो सेल्फ इम्प्रूवमेंट का मौका मिलता है। हाँ जी, कि सुनकर। तो अगर कभी मतलब पॉसिबल हो तो मे बी कैन, है ना, पॉसिबली कम एंड शेयर एक कोई एस्से को लेके सम स्ट्रैटेजी, प्लान, सैम्पल एस्से, दिस इज हाउ टू राइट इट, है ना। क्योंकि बहुत अभी जैसे मतलब पर्टिकुलरली मध्य प्रदेश से इट ऑल स्टार्टेड, एंड अभी ना जैसे हमारा जो वीडियोस है ये ईस्ट एंड नॉर्थ ईस्ट में बहुत देखे जाते हैं। वन ऑफ द रीजंस कि कोचिंग अभी भी लोग अफोर्ड नहीं कर पाते। तो कोचिंग अफोर्ड नहीं कर पाते तो वो यूट्यूब पे देख लेते हैं। और यूट्यूब पे देख के एटलीस्ट दे स्टार्ट, और स्टार्ट करते करते फिर जर्नी इंप्रूवमेंट की थोड़ी सी शुरू होती है। तो बस वही एंथू लेके चले हुए बहुत टाइम से कि जो नहीं कर पा रहा है अफोर्ड, अगर तो सही दिशा में तो चला जाए। बिल्कुल ये डिजिटाइजेशन का आई थिंक ये सबसे बड़ा बेनिफिट है, डेमोक्रेटाइज कर देना नॉलेज को। एग्जैक्टली। नहीं तो नहीं एक्सेसिबल नहीं है। एंड मैं तो पर्सनली बहुत बेनिफिट करी हूँ इस चीज से, तो थैंक यू। सही है।